डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, क्या आपको पता है कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर का है? अब आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल है मैडम, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो पता ही है कि हमारे जो दोनों पेपर होते हैं वो कितने नंबर के हैं। मान लिया आपको पता है, मान लिया अब आपको पता है कि जो पहला पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। तो अब 200 नंबर का हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जो उसमें 4 पार्ट हैं वो पर पार्ट से कितने आपके सवाल बनते हैं और पर पार्ट है कितने नंबर का है? नहीं पता? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता जी, जय माँ करणी रिसा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ में वो जानकारी शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब महत्वपूर्ण क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होता ना कि हमारे पेपर में कौन से पार्ट से कितने सवाल बनते हैं, तब तक हमें जो हमारे एक वो कहते हैं ना कि रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी वो नहीं हो पाती है। और जब तक हमारी ये तैयारी रणनीति के अकॉर्डिंग नहीं होती है तब तक हम सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पेपर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, पहला पेपर तो सबका कॉमन ही होता है, तो उसमें पर पार्ट से आपके जो ऑल ओवर 100 सवाल एंड 200 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें से 4 पार्ट होते हैं। उसमें पर पार्ट से आपके सवाल कितने बनते हैं ये आपको जानना यूँ ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये सारी बातें पता होगी ना कि कौन सा पार्ट से कितने सवाल बनते हैं, कौन से पार्ट से ज़्यादा बनते हैं, कौन से पार्ट से कम बनते हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओगे। तो और ये आप समझ पाओगे कि कौन से पार्ट से ज़्यादा बनते हैं और जिस पार्ट से ज़्यादा बनते हैं उसको हमें तवज्जो भी ज़्यादा देनी है, उस पर फोकस भी ज़्यादा करना है। तो हम देखते हैं कि आपके उसमें जो 4 पार्ट है पहले पेपर में, इसमें आप देखिएगा जो आपका पहला प्रश्न पत्र है उसके आपके 4 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान है। दूसरा पार्ट है जो करंट जीके का है। और देखो, जो करंट जीके वाले पोर्शन में आपके एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो करंट जीके पूछा जाता है वो ओनली राजस्थान से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सब ठहरे राजस्थानी और राजस्थानी हैं, तो हमें राजस्थान के बारे में तो वैसे ही नॉलेज है और हमें थोड़ा बहुत ही याद करना पड़ता है। और एक करंट जीके के लिए मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर वगैरह बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो देखो इनसे क्या कि आप अगर आपकी इच्छा है तो भले ही ज्वाइन करेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक ही चीज़ को फॉलो करिएगा, एक ही चीज़ को पकड़ के रखिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको करंट जीके के लिए क्या पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा डिटेल में आसानी से समझ में आएगा और 100% वो वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। फिर देखते तीसरा पार्ट है वो विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान है, और जो चौथा पार्ट है वो साइकोलॉजी है। तो इस तरीके से आपके इस पहले प्रश्न पत्र में 4 पार्ट हैं। एंड इसमें जो पहला पार्ट है वो उसमें आपके इससे रिलेटेड राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड आपके ऑल ओवर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जस्ट इसके डबल नंबर होंगे 80 नंबर। एंड राजस्थान का जो करंट जीके हैं उसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 10 और 10 के जो आपको नंबर मिलेंगे वो है 20। फिर विश्व व भारत का सामान्य ज्ञान है, इससे आपके जो प्रश्न तो बनेंगे वो है 30 एंड इसके जो अंक बनेंगे वो बनेंगे 60। फिर आपका बचता है साइकोलॉजी में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 20 एंड जो आपको नंबर मिलेंगे वो है 40। तो इस तरीके से देखो 80, 20, 60 एंड 40 ऑल ओवर आपके जो 80, 100 ने 100, 200 ये आपके ऑल ओवर 200 का पेपर बन जाता है। एंड आपको देखना है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट से सवाल ज़्यादा बन रहे हैं और किस तरीके से आपको कौन से पार्ट की तैयारी ज़्यादा करनी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना कि कौन से पार्ट को तवज्जो ज़्यादा देनी है, तो आप एक वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू रणनीति, तो रणनीति के अनुसार अपनी तैयारी कर पाओगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने और अब अपने माँ बाप की हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूजफुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।